नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य के चौथे पाठ का अध्ययन किया था। उस पाठ में किस प्रकार से भगवान श्री हरि ने शंखासुर दानव का वध किया और जितने भी वेद मंत्र थे जो सभी जल में छुप गए थे अपने आप को रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, उन सभी को मुक्त कराया था। उसके बारे में हमने श्रवण किया। अब आज के इस अध्याय में हम आगे के पाठ को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का क्या फल होता है वह कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान की विधि क्या होती है, स्नान करने का तरीका क्या होता है, नियम क्या है और इसके उद्यापन की विधि भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको तो ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ही कार्तिक का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाना चाहिए, पूर्व की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर। दिन में या सायंकाल में जब भी जाएं, तब कान में जनेऊ चढ़ाकर जाना चाहिए और पृथ्वी पर घास बिछाकर तथा सिर को वस्त्र से ढककर मुख को भली भांति बंद करके थूक और सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इसके पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। इसके बाद मनुष्य जो मुख्य की शुद्धि नहीं करता है उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इसके लिए दातुन तोड़ना चाहिए। दातुन तोड़ते समय एक विशेष मंत्र का भी ध्यान करना चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, संपत्ति, पशु, महाज्ञान, विद्या और बुद्धि प्रदान करो। इस प्रकार का उच्चारण करके, ध्यान करके, वृक्ष से अनुमति लेकर के तब 12 अंगुल के दातुन लेनी चाहिए। दूध वाले जो वृक्ष होते हैं उनकी दातुन कभी नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार से कपास के पौधे हों या फिर यदि कोई कटीले वृक्ष हों या जले हुए वृक्ष से भी दातुन करना निषेध है, जिससे उत्तम प्रकार की सुगंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल और बहुत ही मुलायम हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन को ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भले भांति स्नान करने के बाद फूल माला, चंदन, पान आदि जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं उन्हें लेकर प्रसन्न मन से भक्तिपूर्वक शिवालय जाना चाहिए और सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग प्रकार से पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए। सभी भक्तों को एक ही स्वर में भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। यदि मंदिर में भगवान श्री हरि का कीर्तन करने के लिए कोई भी गायक आया हो तब उनका भी माला, चंदन, तांबुल इत्यादि से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा ही प्रसन्न किया करते थे। परंतु कलयुग के प्रभाव से भगवत गुणगान को ही
भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बतलाया गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, आप सबसे अधिक किस स्थान पर निवास करते हैं? इसका उत्तर तब उन्होंने दिया। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ। मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं। मैं उस हृदय में अवश्य ही निवास करता हूँ जिस जगह मनुष्य चंदन की माला से जाप करते हैं। चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, आदि तरीके से यदि भक्त मेरी पूजा करते हैं और मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, वहाँ मैं अवश्य ही उपस्थित रहता हूँ। जैसी पूजा वह करते हैं वैसी पूजा अन्य कोई भी नहीं कर सकता है। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से भगवान विष्णु की कदापि पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी भक्त गलती से भी भगवान विष्णु को चावल अर्पण करते हैं, उनसे भी वह नाराज होते हैं। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल बतलाए गए हैं, उनसे उन्हीं देवता की पूजा करनी चाहिए, ताकि व्रत और पूजा से मिलने वाले फल संपूर्ण तरीके से भक्त को प्राप्त हो सके। पूजन की समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं किसी भी प्रकार की क्रिया को जानती हूँ। मैं भक्ति भी नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे आपका आवाहन आता है, लेकिन मैंने आपके निमित्त जो भी पूजा की है उसे पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ किया है। अतः मुझ अज्ञानी का सिर्फ आप भाव ही देखें और मेरी पूजा में यदि कोई त्रुटि भी हो गई हो तो उसे नज़रअंदाज करके मेरी पूजा को स्वीकार करें और उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करने के बाद भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुने और उसके बाद भगवान के श्री चरणों के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इन सभी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के समस्त सुखों को भोगते हैं और जब मृत्यु का समय आता है, मोक्ष प्राप्त करते हुए बैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय का आज हमने श्रवण किया है। अगले वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।